हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने ओडिशा बाई रोड अभियान शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड द ओडिशा बाई रोड कैंपेन? राइट आंसर होगा ज्योति प्रकाश पाणिग्राही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ओडिशा के पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही ने कोविड-19 महामारी के बीच ओडिशा में पर्यटकों को लुभाने के प्रयास में अभियान ओडिशा बाई रोड शुरू किया। पर्यटक गुणवत्ता सड़कों के नेटवर्क के माध्यम से राज्य के पर्यटक सर्किट का अन्वेषण कर सकते हैं और मंत्री ने निमंत्रण नाम के प्रमाणिक ओडिया व्यंजन रेस्टोरेंट की एक श्रृंखला के माध्यम से ओडिया व्यंजनों के प्रचार के लिए एक अभियान की घोषणा की। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इसको ध्यान रखिएगा। आप ओडिशा राज्य को मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है गणेशी लाल जी और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2021 में आधुनिक Mi-26T2V हेलीकॉप्टर के प्रोटोटाइप के स्वीकृति परीक्षणों को पूरा करेगा? या कौन सा देश पूरा करेगा? रूस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। रूस 2021 में आधुनिक Mi-26T2V हेलीकॉप्टर के प्रोटोटाइप के स्वीकृति परीक्षणों को पूरा करेगा। यह दुनिया का सबसे भारी जन निर्मित हेलीकॉप्टर है और इस विमान का डिजाइन और विकास चल रहा है। यह एक चौड़ी बॉडी वाला हेलीकॉप्टर है जो 20 टन तक पेलोड को उठाने में सक्षम होगा और रेडियो नियंत्रण और लेजर गाइडेड मिसाइलों से सुरक्षित है। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं आपका रसिया के बारे में फुल डिटेल में, जो कि रसिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में। इसकी कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल है वेलेंटिना मैटवियेंको। चीफ जस्टिस हैं व्यासलेव लेबदेव। लेजिस्लेचर है फेडरल असेंबली। अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं। और रसिया की करेंसी है रसियन रूबल। दोस्तों आपको बता दें, कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है तो उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, करेंसी, कैपिटल से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टेरी बोटास निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? जो कि वाल्टेरी बोटास फॉर्मूला 1 रेसिंग से संबंधित हैं। वाल्टेरी बोटास ने 2020 सीजन की अपनी दूसरी फॉर्मूला 1 रेस जीती। उन्होंने टीम के साथ लुइस हैमिल्टन को मिली 2 अलग अलग 5 सेकंड पेनल्टी के बाद रूसी ग्रैंड प्रिक्स जीता। हैमिल्टन को पिट छोड़ने से पहले अपने निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर अभ्यास शुरू करने के लिए दंडित किया गया था। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के चंदन के पेड़ों को विनाशकारी चंदन स्पाइक रोग की वापसी के साथ एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है? जो कि किस राज्य के चंदन के पेड़ों को सामना करना पड़ रहा है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, कर्नाटक के चंदन के पेड़ों को विनाशकारी चंदन स्पाइक रोग की वापसी के साथ एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इसके लक्षणों का पता लगाने वाली मुश्किल है और इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसका एकमात्र विकल्प है इन्हें काटना। खतरनाक बीमारी का मुकाबला करने के लिए लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान सेल 50 लाख के वित्तीय आवंटन के साथ 3 साल के अध्ययन के लिए नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज के साथ हाथ मिलाएगा। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाए आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। बात करते हैं आपका कर्नाटक राज्य के बारे में फुल डिटेल में। आप मैप में कर्नाटक राज्य को देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला
1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट, कैपिटल है बेंगलोर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर हैं वजुभाई वालाजी और चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224, लोकसभा सीट से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट है, RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक के दैनिक कामकाज को चलाने के लिए निदेशकों की 3 सदस्यीय समिति को मंजूरी दी है। कौन समिति का अध्यक्ष होगा? जो कि समिति के अध्यक्ष होंगे मीता माखन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक के दैनिक क्रियाकलाप को संचालित करने के लिए निदेशकों की 3 सदस्यीय समिति को मंजूरी दी है। यह विकास वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित 7 निदेशकों की नियुक्ति को शेयरधारकों द्वारा अस्वीकार करने के कुछ दिनों के बाद आया है और समिति के अध्यक्ष मीता माखन और शक्ति सिन्हा और सतीश कुमार कालरा इसके सदस्य हैं। आप ये समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इसका मुख्यालय है हेडक्वार्टर मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, YSR चौथा योजना के तहत महिलाओं को उनकी व्यवसायिक जरूरतों के लिए कितने रुपए नगद दिए जाएंगे? जो कि महिलाओं को 18,750 रुपए नगद दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मंत्री YSR चौथा योजना के लिए 6,790 करोड़ रुपए जारी किए। इस योजना के तहत महिलाओं को उनकी व्यवसायिक जरूरतों के लिए 18,750 रुपए नगद दिए जाएंगे और यह योजना महिला सशक्तिकरण के लिए है। लगभग 21 लाख महिलाओं ने विभिन्न व्यवसायों के लिए आवेदन किया है और 8 लाख महिलाएं अपनी पुरानी दुकानों को जारी रखेंगी। आप ये ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती जो कि डिफेक्टो है और हैदराबाद डिज्योर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी और चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी हैं। लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 वर्षों में राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए एक स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? एक स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम को शुरू किया गया है ओडिशा राज्य के द्वारा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 3 साल में राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए एक स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया। मुख्यमंत्री ने बालासोर शहर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहल की शुरुआत करते हुए यह बात कही और यह प्रक्रिया 1000 झुग्गियों में तुरंत शुरू होगी और फिर इसे प्रत्येक झुग्गी तक बढ़ाया जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ओडिशा राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर हैं गणेशी लाल जी और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपका इससे पहले भी उड़ीसा राज्य के बारे में बात किया था, मैंने इसलिए दोबारा लिया, आपका रिवीजन हो जाएगा और आप आसानी से सभी चीज़ों को समझ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड ने एस ऑयल कॉरपोरेशन दक्षिण कोरिया के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। एस ऑयल कॉरपोरेशन किस देश में स्थित है? जो कि एस ऑयल कॉरपोरेशन दक्षिण कोरिया में स्थित है। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड GOLIL ने 5 ऑयल कॉरपोरेशन दक्षिण कोरिया के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह भारतीय बाजार के लिए ब्रांड एस ऑयल 7 के तहत विशेष रूप से लुब्रिकेंट्स की पूरी श्रृंखला के निर्माण और विपणन के लिए हस्ताक्षरित किया गया है और पहली बार दक्षिण कोरिया के बाहर एस ऑयल लुब्रिकेंट्स उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं गिराता हूँ सभी टॉप लेवल के होते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। दक्षिण कोरिया की राजधानी है कैपिटल सियोल और इसकी करेंसी है मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन। दोस्तों ये क्या है, इसका ट्रांसलेट हो गया है, जो कि इसकी मुद्रा होती है, करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए
और राष्ट्रपति हैं मून जे इन। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, अलापन बंदोपाध्याय को किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है? अलापन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अलापन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंदोपाध्याय, जो वर्तमान में राज्य के गृह सचिव हैं, 1 अक्टूबर को अपना नया पद संभालेंगे। वे 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले राजीव सिन्हा की नई भूमिका संभालेंगे और बंदोपाध्याय 1987 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के IAS अधिकारी हैं। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं आपका वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में फुल डिटेल में। आप मैप में पश्चिम बंगाल राज्य को देख सकते हैं। ये राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है कोलकाता। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 23। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 295। लोकसभा सीट से 42 और राज्यसभा सीट 16 है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी? जो कि वह असम राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, सैयदा अनवरा तैमूर, जिनका निधन हो गया। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का दिल का दौरा पड़ने के कारण ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। उनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया और 4 बार की कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री बनने से पहले शिक्षा जैसे विभागों का संचालन किया था और तैमूर 2018 में चर्चा में थी जब उसका नाम असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में नहीं आया था। आप ये समझ गए होंगे। असम राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। ये राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर हैं जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126। लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट 7 है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए वडोदरा जिले के कितने सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजनाएं सफलतापूर्वक स्थापित की जाएगी? जो कि इसमें 1000 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजनाएं को सफलतापूर्वक स्थापित की जाएगी। जल के संरक्षण के लिए वडोदरा के जिले के 1000 सरकारी स्कूलों में सफलतापूर्वक वर्षा जल संचयन परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी और वर्षा जल निधि नाम की इस परियोजना को कुल 6 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है, जिसे जनता के साथ साथ निजी उद्यमों से भी अनुदान मिला है और इससे वडोदरा स्कूल में ऐसी सुविधा वाला देश का पहला जिला बन गया है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुरैना टाउन में NH3 पर 1420 किलोमीटर का फ्लाईओवर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अनावरण किया गया था? यह अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के मुरैना टाउन में NH3 पर 1420 किलोमीटर के फ्लाईओवर का अनावरण केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। राजस्थान में धौलपुर और मध्य प्रदेश में ग्वालियर को जोड़ने वाला ग्वालियर मुरैना फ्लाईओवर निर्धारित 18 महीने की अवधि के अंदर पूरा हो गया है और यह 108 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। आप मध्य प्रदेश राज्य को मैप में देख सकते हैं। राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स आपका 11 है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 521 करोड़ रुपए की कितनी मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? जो कि इसमें नमामि गंगे मिशन के तहत 6
मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 521 करोड़ रुपए की 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एक गंगा संग्रहालय, कई सीवेज उपचार संयंत्रों और उनके उन्नयन का उद्घाटन किया गया है, जो हरिद्वार, ऋषिकेश सहित अन्य क्षेत्रों में स्थित है। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लोगों और दिशा निर्देशों का भी विमोचन किया है। आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपका उत्तराखंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में। यह राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है आपका देहरादून, जो कि विंटर में, और गैरसैंण है समर में। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। लेजिस्लेटिव असेंबली है 70 सीट्स, राज्यसभा सीट्स है 3 और लोकसभा सीट्स है 5। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने एक डिजिटल व्यापार योजना की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड अ डिजिटल बिजनेस प्लान? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।